एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की 4 साल की उपलब्धियों को वो सामने रख रहे हैं। अब तो कोई भी चाहे एक निश्चित शुल्क के आधार पर अपना सत्यापन वो ऑनलाइन सत्यापन करा सकता है। जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र थे वो भी अब ऑनलाइन हमको आसानी के साथ मिल सकते हैं। कोरोना संक्रमण हमारे लिए एक अभिशाप बनकर आया और तमाम शैक्षिक गतिविधियों को एक बाधा के तौर पर इस संक्रमण की जो दुष्प्रवृत्ति थी उसने घेरा, लेकिन इसके बावजूद हमने एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था के अंतर्गत काम करना, ऑनलाइन टीचिंग को हमने दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल्स के माध्यम से हमने अपने लेक्चर्स को अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स को अपलोड कराकर उनके माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से हमने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया और बच्चों का हर्जा ना हो, नुकसान ना हो शिक्षक क्षेत्र में, इसकी पूरी व्यवस्था हमने करी। हमने जो उच्च शिक्षा विभाग के में सरल और पारदर्शी व्यवस्था हो, कोरोना के संक्रमण काल में भी हमने जो बीएड की पाठ्यक्रम था उसकी परीक्षाओं को हमने संपादित कराया, उसके रिजल्ट को हम निकालने में सफल बने और हमारा जो विश्वविद्यालय स्तर में शैक्षिक सत्र से समस्त जो नए पाठ्यक्रम हैं उनका विश्वविद्यालय स्तर पर उनको प्रारंभ करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं। हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि जो नए पाठ्यक्रम हैं वो विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो और इसको हमने इसके जो सॉफ्टवेयर है उसको क्रियाशील कर दिया है। हमने तमाम जगहों पर जहां हमने लोक सेवा आयोग से 712 पदों को प्रवक्ताओं के पदों की संस्तुतियां की हैं, उनकी तैनाती भी हमने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शुरू कर दी है। हमने उच्च शिक्षा की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी लागू करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालयों को भी शैक्षिक सत्र 2020-21 से एनओसी ऑनलाइन प्रदान की जाए, इसकी भी व्यवस्था हमने प्रारंभ करी है। हमारा उद्देश्य है कि जो शैक्षिक कैलेंडर हमने 11 जुलाई 2020 को लागू किया है, हमारी जो परीक्षाएं हैं वो भी नियत समय पर, चाहे वो मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल से उनको हम प्रारंभ कर सकें, इस प्रकार की कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। जो पंचायत के चुनाव हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हम इन परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा जल्दी करेंगे। हमारा जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी उपलब्धि हमने प्राप्त करी है कि कोरोना का संक्रमण काल था और इस दौरान सारी शैक्षिक गतिविधियां जो ऑफलाइन थी, जो प्रत्यक्ष रूप में जाकर हो सकती थी, वो बाधित थी। ऐसे से हमने विद्यादान सप्ताह, विद्यादान माह हमने प्रारंभ किया और विद्यादान माह के अंतर्गत हमने जो ई कंटेंट्स हैं उनको अपलोड करने के लिए विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनको शासन ने उनको प्रेरित किया और उसकी प्रेरणा से एक उत्कृष्ट श्रेणी की पाठ्य सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध हुई और इसको 28 अक्टूबर को हमने लोकार्पित भी किया था। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि विद्यादान माह घोषित किए जाने के बाद लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लागू हुई और उत्तर प्रदेश के 23 विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के सक्रिय योगदान के द्वारा लगभग 1700 शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।